समाजवादी पार्टी में साइकिल पर चला आ रहा विवाद आज हो सकता है खत्म। चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह पर दे सकता है फैसला। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला रखा। सुरक्षित सूत्रों के मुताबिक साइकिल चुनाव चिन्ह के फ्रीज होने की संभावना। फैजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया हवन। कार्यकर्ताओं का कहना है कि पिता पुत्र की लड़ाई में पार्टी को हो रहा है भारी नुकसान। यूपी के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है पहली लिस्ट। कल केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में यूपी के उम्मीदवारों पर नहीं बन पाई सहमति। सूत्रों के मुताबिक आज यूपी के 2 चरणों के लिए उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। दूसरे दलों से आए विधायकों को भी मिल सकता है टिकट। कल हुई बीजेपी की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और मध्य प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत यूपी बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। यूपी में अखिलेश सरकार की समाजवादी स्मार्टफोन योजना के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत कराई दर्ज। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। बीजेपी ने चिट्ठी में कहा कि समाजवादी स्मार्टफोन योजना में रजिस्ट्रेशन से समाजवादी पार्टी का सीधे तौर से प्रचार हो रहा है। योजना में है समाजवादी पार्टी का नाम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 आतंकवादियों का खात्मा। सुरक्षा बलों ने लंबी मुठभेड़ के बाद मान गिराया। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने कल से चला रखा था अभियान। एक मकान में छिपे थे आतंकी। पश्चिम बंगाल के गंगा सागर मेले में भगदड़ से 6 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। गंगा सागर में भगदड़ पर पीएम ने जताया दुख। मृतकों के परिवार वालों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजे का ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार ने गंगा सागर में हुई भगदड़ की खबर को गलत बताया। वहीं बीजेपी ने घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की। दिल्ली में दर्जनों मासूमों को अपनी हवस का शिकार बनाने वाले एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी तक पहुंची पुलिस। पुलिस के मुताबिक आरोपी 12 साल में करीब 600 बच्चों को अपना निशाना बना चुका है। पुलिस को कई साल से थी आरोपी की तलाश। सीबीआई के चीफ की नियुक्ति के लिए आज पीएम मोदी करेंगे 3 सदस्यीय सिलेक्शन कमेटी के साथ बैठक। 2 दिसंबर से खाली पड़ा है सीबीआई चीफ की पद। जीएसटी काउंसिल में 9वीं बैठक आज। ड्यूअल कंट्रोल पर सहमति बनाने की होगी कोशिश। आर्मी चीफ ने जवानों को शिकायत के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करने की नसीहत दी। कहा ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में हुआ इजाफा। पेट्रोल 42 पैसे, डीजल 1 रुपए 3 पैसे हुआ महंगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में राहुल गांधी की रैली आज। सीएम हरीश रावत समेत कई दिग्गज नेता रहेंगे मौजूद। टीएमसी चुनाव में गठबंधन पर बीजेपी शिवसेना की बैठक आज। लेकिन सूत्रों की खबर दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ सकती हैं चुनाव। शिवसेना में अलग लड़ने में लगाया 115 तक सीटें मिलने का अनुमान। बीजेपी को भी हो सकता है 20 से 25 सीटों का फायदा। टीएमसी चुनाव में एनसीपी के गठबंधन पर महाराष्ट्र कांग्रेस की भी बैठक आज। शरद पवार ने की थी पेशकश। मराठा क्रांति मोर्चा ने स्थगित की मुंबई में 31 जनवरी की मौन रैली। अब बीएमसी चुनाव के बाद 6 मार्च को होगा प्रदर्शन। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज। कड़ाके की ठंड के बीच राजपथ पर जवानों की रिहर्सल। पूरे साजो सामान के साथ जवानों की कदम ताक। दिल्ली के कई इलाकों में आज पानी की किल्लत। यमुना के पानी में अमोनिया बढ़ने से चंद्रावल और वजीराबाद प्लांट किए गए बंद। शाम तक हो सकती है दिल्ली के प्रभावित इलाकों में पानी की सप्लाई। जल मंत्री कपिल मिश्रा का दावा, सुबह से रिस्टोर होने लगेगा पानी। दिल्ली सरकार पीपीपी मॉडल पर बनाएगी राजधानी में फुटओवर ब्रिज। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने विभाग को कहा कंपनियां तलाशने को। दक्षिण दिल्ली नगर निगम नजफगढ़ में लगाएगी बायोगैस प्लांट। गोबर और किचन वेस्ट से बनाई जाएगी बायोगैस। दिल्ली एम्स का शवगृह बनाया जाएगा हाईटेक। प्रदूषण कम करने के लिए लगाए जाएंगे अत्याधुनिक उपकरण। कांग्रेस में शामिल हुए नवजोत सिंह सिद्धू राहुल गांधी से मुलाकात के बाद किया ऐलान। कांग्रेस में शामिल होने को सिद्धू ने बताया नई पारी। कहा फ्रंट फुट पर खेलूंगा। पंजाब, पंजाबियत और हर पंजाबी को जरूर जीतना चाहिए। अमृतसर ईस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। कैप्टन अमरिंदर सिंह का ऐलान। बीजेपी ने सिद्धू के फैसले को गलत बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा बाद में पछताएंगे सिद्धू। अमरिंदर सिंह ने फिर लंबी से चुनाव लड़ने का वादा किया। कहा प्रकाश सिंह बादल को हराऊंगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह को सुखबीर बादल की चुनौती। कहा लंबी से चुनाव लड़ने के फैसले से पीछे नहीं हटे।
उन्नाव में बच्चों के स्कूल बैग पर अखिलेश यादव की फोटो लगी होने को लेकर बीजेपी ने आचार संहिता का उल्लंघन बताया, चुनाव आयोग से कार्रवाई की बात की। नोटबंदी पर मायावती ने फिर सरकार पर साधा निशाना, कहा 90% लोग कंगाल हो गए, यूपी में जनता सिखाएगी सबक। मायावती के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, श्रीकांत शर्मा ने कहा लोग अभी तक बीएसपी के भ्रष्टाचार को नहीं भूले। केशव मौर्य ने कहा बीएसपी चुनाव की रेस से बाहर, हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से। बिजनौर में मायावती के जन्मदिन के केक को खाने के लिए मची लूट, कार्यक्रम में कई विधायक समेत पहुंचे थे निगम के अधिकारी। बहराइच में समाजवादी पार्टी की महिला नेता पर चुनावी आचार संहिता तोड़ने का आरोप, मनाही के बावजूद नेता की होर्डिंग और पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर चिपकाए गए। चंडीगढ़ यूथ कांग्रेस का पीएम मोदी के खिलाफ प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने अपने शरीर पर मोदी विरोधी नारे लिखकर प्रदर्शन किया। बीएमसी चुनाव से पहले पूर्व पार्षद प्रवीण शिंदे शिवसेना में शामिल, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने मातोश्री में किया ऐलान। मुंबई में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे की बीएमडब्ल्यू कार का एक्सीडेंट, पेड़ से टकराई कार, दुर्घटना में आदित्य पूरी तरह सुरक्षित। मुंबई के कॉलेजेस में ड्राइविंग लाइसेंस देने की आज से परिवहन विभाग शुरू करेगा एक नई मुहिम, परिवहन विभाग के चक्कर काटने से मिलेगी छात्रों को निजात। मुंबई के अंधेरी में बेस्ट की बस में लगी आग, बस के पास खड़ी कार जलकर खाक, सभी यात्री सुरक्षित। मुंबई के पास थाने में गैंगरेप के बाद 4 साल की बच्ची की हत्या, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर में कथित तौर पर गुंडे से परेशान एक युवती ने डीआईजी ऑफिस के सामने खुदकुशी की कोशिश की, महिला का आरोप, शिकायत के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुरजीत सिंह बरनाला का उनके पैतृक गांव में हुआ अंतिम संस्कार, कई पार्टियों के नेता और समाज सेवी रहे मौजूद। हैदराबाद पुलिस ने मुथूट फाइनेंस से सोना लूटने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया, 28 दिसंबर को हुई थी वारदात। यूपी के इटावा में 2 भाइयों के आपसी झगड़े में गोली चली, 12 साल की बच्चे की मौत। यूपी के शामली में प्रेमिका से मिलने आए युवक को उसके घर वालों ने जमकर पीटा, युवक की मौके पर ही मौत। राजस्थान के झुंझुनू में एक महिला का 4 लोगों ने किया गैंगरेप, ऐसा आरोप लगा, बंधक बनाकर वारदात को अंजाम दिया। राजस्थान के चुरू में हेल्थ डिपार्टमेंट की एक कर्मचारी से रेप और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में केस दर्ज हुआ है, एक बस ड्राइवर पर आरोप है। यूपी के महोबा में एक नाबालिग लड़की को 3 बाइक सवार लोगों ने अगवा करने की कोशिश की, शोर मचाने पर भागे बदमाश एक पकड़ा गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस वाले पर लड़की से रेप का आरोप, मेडिकल में पुष्टि के बाद आरोपी पुलिस वाला फरार। पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस ने अवैध शराब के एक अड्डे का पर्दाफाश किया, शराब की 33 पेटियां बरामद, आरोपी को जमानत मिली। जयपुर पुलिस ने देह व्यापार के एक अड्डे का किया पर्दाफाश, 8 लड़के और 12 लड़कों को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायपुर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, आरोपी आदित्य सिंह के साथ 2 लड़कियां गिरफ्तार। राजस्थान के बाड़मेर में नाबालिग बच्चियों के साथ गैंग रेप, दबंगों ने परिवार वालों को गांव से निकाला, आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। बेंगलुरु में पति ने महिला के दोस्त को मारी गोली, पत्नी ने दी जान, पति और ससुर गिरफ्तार। राजस्थान के करौली में चाकू की नोक पर विधवा से रेप, फरार आरोपी की तलाश में पुलिस। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में शव दफनाने को लेकर बवाल, पुलिस ने भीड़ पर भांजी लाठी। राजस्थान के जालौर में लावारिस मिला एक और कन्या का भ्रूण, अस्पताल के आसपास पुलिस कर रही है पूछताछ। हमीरपुर में नदी में डूबकर 4 लोगों की मौत, गांव वालों की मदद से सभी मृतकों के शव निकाले गए। यूपी के संभल में एक चीफ इंजीनियर के शोषण से परेशान एक नलकूप कर्मचारी की पीएम को चिट्ठी, आत्महत्या करने की दी धमकी। गुमला में सरकारी स्कूल में टीचर नदारत, चंदा इकट्ठा करके छात्रों ने की प्राइवेट टीचर की भर्ती। झारखंड के धनबाद में प्रेमिका के ड्रामे के बाद शादी, 3 दिन से प्रेमी के घर के सामने धरने पर बैठी हुई थी प्रेमिका। बिहार के आरा में मदरसों की हालत बद से बदतर, बच्चे कड़ाके की ठंड में जमीन पर सोने को मजबूर। राजस्थान के प्रतापगढ़ में एक बाइक सवार चाइनीज मांझे की चपेट में आया, अस्पताल में भर्ती। मुंबई में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी से कई पक्षियों की मौत, 2 दर्जन पक्षी बुरी तरह जख्मी। सेना के अफसरों पर सवाल उठाने वाले जवान यज्ञ प्रताप सिंह की पत्नी ऋचा सिंह की पीएम से मदद की गुहार, ऋचा रीवा में अनशन पर जाए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चामुंडा माता के मंदिर में सोने चांदी के जेवरात और चांदी के छत्र चोरी, चोरों की तलाश में पुलिस।
इलाहाबाद में राष्ट्रीय अमरूद महोत्सव का आयोजन, 30 से ज्यादा किस्म की प्रदर्शनी। शिमला में जबरदस्त बर्फबारी से सैलानियों की संख्या में इजाफा, बर्फ की सफेद चादर से ढका कुल्लू मनाली। हिमाचल के शिमला में भारी बर्फबारी से स्थानीय लोगों को मुसीबत, कई इलाकों में बिजली सप्लाई बंद, पानी की भी किल्लत। उज्जैन में ठंड से किसानों की अरहर, आलू, धनिया और चने की फसल हुई बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। नोटबंदी के साइड इफेक्ट को कम करेंगे वित्त मंत्री, बजट में घटा सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स को झटका, सरकार ने सर्विस टैक्स नियमों में किया बदलाव, नए नियम 22 जनवरी से होंगे लागू। चीन की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश, ग्वादर पोर्ट की सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान को दिए दोष। फ्रांस ने की मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित करने की मांग, चीन के नाम दिए बगैर कहा यूएन में सहमति नहीं बनने का है अफसोस। मोसुल में इराकी सेना को मिली बड़ी कामयाबी, मोसुल यूनिवर्सिटी पर किया कब्जा, लैब में आईएस के आतंकी बनाते थे हथियार और गोला बारूद। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुटेर्ते का बयान, कहा ड्रग्स की समस्या खत्म नहीं हुई तो लगा दूंगा मार्शल लॉ, मेरे लिए देश सबसे बड़ा। स्विट्जरलैंड में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ प्रदर्शन, तिब्बत की आजादी की कर रहे थे मांग, हिरासत में लिए गए। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के 18 सांसद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार, अभिनेत्री गायिका जेनिफर हॉलिडे भी रहेंगी समारोह से दूर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव पर सवाल उठाने वाले जॉन लुइस की आलोचना की, ट्वीट कर कहा लुइस को अपने जिले की बेहतरी के लिए देना चाहिए समय। जीका वायरस को लेकर ब्राजील के अस्पतालों में हाई अलर्ट, पिछले 1 महीने में 5 लोगों में पाए गए जीका वायरस के लक्षण। श्रीलंका में रह रहे अल्पसंख्यक हिंदू तमिल समुदाय के लोगों ने मनाया थाई पोंगल हार्वेस्ट फेस्टिवल, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमासिंघे हुए शामिल। अमेरिका के ओक्लाहोमा में बर्फीले तूफान की चपेट में आकर एक ट्रक ड्राइवर की मौत, तेज हवा से हाईवे पर पलटा ट्रक। जर्मनी के म्यूनिक में 30 स्विमर्स का ठंडे पानी में आइस किंग ऑफ केम्सी खिताब के लिए मुकाबला, ब्रेस्ट स्ट्रोक और फ्री स्टाइल समेत कई इवेंट्स हुए। सेंट्रल और मिडवेस्ट अमेरिका के 10 राज्यों में बर्फीले तूफान का अलर्ट, नेशनल फुटबॉल लीग के मुकाबले भी टाले गए। पुणे में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत, इंग्लैंड को दी 3 विकेट से शिकस्त। टीम इंडिया ने 2 ओवर रहते ही 350 रनों के लक्ष्य को हासिल किया, कोहली और केदार जाधव ने लगाई शानदार सेंचुरी। पुणे की जीत के हीरो रहे केदार जाधव, बने मैन ऑफ द मैच। पाकिस्तान ने मेलबर्न में खेले गए दूसरे ओडीआई में दिखाया शानदार खेल, ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराया, 5 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबर। पहलवान योगेश्वर दत्त की शादी आज, कांग्रेस नेता की बेटी शीतल संग 7 फेरे लेंगे।